आज बिल्कुल इलेक्शन 2024 जनरल इलेक्शन बड़ा मार्का मुल्तान के 6 कौमी असम्बली के जो हलके हैं उनमें से 5 के रिजल्ट आ चुके हैं जनाब। 5 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं हिमायत याफ्ता वो 2 में बाजी ले चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 2 जो हलकों से अब तक यहाँ से विन कर चुकी है और एक पर मुस्लिम लीग नून जो है वो फतह याब हुई है, जबकि एक हलका जो है उसका अभी भी इंतज़ार है। सबसे पहले आपको बताते हैं जनाब हलका एन 149 की बात। तो हल्का 149 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं जनाब मलिक आमिर डोगर यहाँ से मद्दे मुकाबिल थे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन के मद्दे मुकाबिल थे जिनको काफ़ी बड़ी शिकस्त का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। मलिक आमिर डोगर बासानी इस हल्के से NA 149 से फतह याब हो चुके हैं। और NA 150 की जो है वो बात करें तो ये बहुत बड़ा हल्का तस्वुर किया जा रहा था, शहरी हल्का है और यहाँ पर जैन कुरैशी साबिक जो वज़ीर खारजा हैं शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, साहबजादे हैं और ये पिछली दफ़ा वो सीट है जहाँ से शाह महमूद कुरैशी खुद फतह याब हुए थे। इस दफ़ा बड़ा टफ मुकाबला था। जैन कुरैशी ये सीट निकालने में कामयाब हो चुके हैं जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं ये। इनका जो मुकाबला था यहाँ पर जावेद अख्तर अंसारी जो कि नून लीग से हैं और राणा महमूदुल हसन जो कि अभी ही पीपल्स पार्टी में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी वो तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहे हैं। उनको शिकस्त दी है जैन कुरैशी ने। ये वो हल्का जो है NA 150 का जैन कुरैशी के नाम रहा है। NA 151 में भी बड़ा जनाब टाकरा देखने को मिला। यहाँ पर जो है वो महार बानो कुरैशी जो कि यहाँ पर जो है शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं और उनका जो मुकाबला था वो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे मूसा गिलानी से था जो कि अभी ज़िमनी इलेक्शन में भी यहाँ से जो है वो जीते थे और मूसा गिलानी ने यहाँ पर शिकस्त दी है अपने मद्दे मुकाबिल। यहाँ पर महार बानो कुरैशी और अब्दुल गफ़ार डोगर जो कि नून लीग के यहाँ पर जो उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पर ठहरे हैं और मूसा गिलानी NA 151 का जो हल्का है वो जीतने में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा जो NA 152 शुराबाद का जो हल्का है यहाँ से अब्दुल कादिर गिलानी जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के एक और साहबजादे हैं उन्होंने भी यहाँ से जो है फतह हासिल किया और जावेद अली शाह के साथ इनका मुकाबला था। बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। जावेद अली शाह जो है यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे और जो यहाँ से जो फतह हासिल की है वो अब्दुल कादिर गिलानी यहाँ से फतह याब हुए हैं। 153 में भी बड़ा जनाब कांटेदार मुकाबला था, वहाँ पर भी राणा कासिम नून जो हैं उन्होंने जो है फतह हासिल की है और उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। तो अब तक 5 हल्के ऐसे हैं जिनके रिजल्ट आ चुके हैं। फॉर्म 47 इनके जो है जारी कर दिए गए हैं जिसके मुताबिक 2 पीपल्स पार्टी, 2 आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता और 1 नून लीग और अब एक बड़ा हल्का जिसके ऊपर अब सबकी निगाहें हैं। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो यहाँ से जनाब मद्दे मुकाबिल हैं अहमद हुसैन देड़ के और जनाब उनका मुकाबला है तैमूर में जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो बड़ा ये मुकाबला है। इनके रिज़ल्ट अभी आना बाकी हैं। अभी तक सिर्फ 5 के हलकों के आए हैं। एक जो हल्का है NA 148 इसका रहता है। जैसे ही इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा उसके बाद देखना होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से हैट्रिक मुकम्मल करती है या यहाँ से जो है पीपल्स पार्टी अपनी यूसुफ रज़ा गिलानी जो है जीत कर अपनी जो हैट्रिक है मुल्तान से वो मुकम्मल करते हैं। जी।